नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें आपसे पूछा था कि अब मुझे किस टॉपिक के मैथ को पढ़ाना चाहिए। जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या मुझे सुपर टेट का मैथ की वीडियोस डालनी चाहिए या सी टेट या यूपी टेट या फिर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ की वीडियोस डालनी चाहिए या फोर्थ सेमेस्टर के मैथ की वीडियोस डालनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जनवरी माह में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने हैं। जिसने अभी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया है उसको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वह जनवरी प्रथम सप्ताह या फिर जनवरी के लास्ट सप्ताह में आपको फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। जैसा कि आपको पीएनपी ने कहा था कि आपको प्रमोट नहीं किया गया है, परंतु आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। तो वहाँ पे 72 पीपल्स ने वोट किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत आया वह आया 67%। लोगों ने कहा कि हमको फोर्थ सेमेस्टर मैथ की वीडियोस चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको डेली बेसिस पे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ यानी गणित का सिलेबस जो है वह कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिसके लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपका चैप्टर 1 है करनी, कर्णीगत राशि, कर्णी चिन्ह तथा कर्णी का घातांक, यह मैंने अभी रिसेंटली इसकी पूरी वीडियो अपलोड की थी, जिसको 2 पार्ट में मैंने अपलोड किया था। जिसका पार्ट 1 जो है उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है और पार्ट 2 है वह एक मॉडल पेपर के तरीके से है, जिसमें आज तक के पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप चैप्टर 1 देख सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी मैं आपको चैप्टर भी बताऊंगा। तो इसके अलावा आप जो बाकी चैप्टर्स देख रहे हैं उनकी वीडियोस आपको डेली बेसिस पे 3 दिसंबर से मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3 दिसंबर से ही क्यों मिलेंगी, क्योंकि आप 1 दिसंबर को आप चैप्टर 1 की पार्ट 1 देखेंगे और सेकेंड दिसंबर को आप चैप्टर 1 का पार्ट 2 देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको जो सेकंड चैप्टर है इसका पार्ट 1 यानी कॉन्सेप्ट वाइज जो वीडियो मिलेगी वह मिलेगी आपको 3 दिसंबर को। आप टाइमिंग नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टाइम पे वीडियो मिलेगी, लाइव वीडियो मिलेंगी तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप नीचे टाइमिंग कमेंट कीजिएगा और उस टाइमिंग के कमेंट के अनुसार या फिर मैं एक और कम्युनिटी पोस्ट अपडेट कर दूंगा जहां पे आपसे टाइमिंग पूछा जाएगा और जितने ज़्यादा जिस टाइमिंग पे परसेंटेज होंगे उस टाइमिंग पे आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके 15 चैप्टर हैं और एक चैप्टर कराया जा चुका है। तो आपके 14 चैप्टर बचे, जिनको एक चैप्टर में 2 दिन लग रहे हैं, तो यानी आपको 28 दिन चाहिए और दिसंबर से ही शुरू किया जा रहा है इस प्लान को। तो आपका इसका मतलब 30 दिसंबर तक मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद 1 जनवरी से आपका जो आज तक के पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वह अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको वेरी शॉर्ट भी आज तक के सारे पूछे गए प्रश्नों को कराया जाएगा एक वीडियो या 2 वीडियो में, और शॉर्ट क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें, आपको मैथ में किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको मैराथन क्लास भी मिल जाएगी एग्ज़ामिनेशन से 1 सप्ताह पहले। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपको यह जो पीडीएफ है वह कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से आप जाकर जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं सबका आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका पहला चैप्टर है वह है कर्णीगत राशि, जिसमें मैंने आपको बताया है कर्णी क्या होती है, कर्णीगत के अंदर राशि क्या होती है, कर्णी चिन्ह क्या होता है और यह जो होता है यही घातांक रूप में कैसे लिखते हैं और इनके हम नियम भी बता चुके हैं। इसी प्रकार आपका चैप्टर जो 2 है वह है वर्गमूल, वर्ग यानी किसी संख्या का किस प्रकार से वर्गमूल किया जाता है, उसके लिए जो 2 विधियां हैं दोनों को हम पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि और भाग विधि। इसके अलावा आपके चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे
कि अगर जो आपकी कोई संख्या दी हुई है डेसिमल में तो आप उसका स्क्वायर रूट किस प्रकार करेंगे, और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आप किसी संख्या का घनमूल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी सिक्के को या किसी डाइस को उछालने पे जो आपकी प्रायिकता बनेगी वह कितनी बनेगी, यानी प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से बनती है, हम उसको बेसिक से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे मीन मीडियन मॉड, यानी कि हम पढ़ेंगे माध्यिका, बहुलक, रेंज। ठीक है दोस्तों, इस विषय में हम सब पूरा विधिवत बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिकोणमिति यानी चैप्टर 7 की, कि इसको त्रिकोणमिति क्यों कहते हैं और आपकी सारी जो मान है वह बिना याद किए आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक मेथड बताया जाएगा जिस प्रकार से आप बिना याद किए ही sin30 sin45 सब की वैल्यू बता सकेंगे। इसके अलावा जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं वह भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो आपका चैप्टर 8 है उसमें आपको बेलन और शंकु का आयतन किस प्रकार निकालते हैं, बेलन किस प्रकार बनता है, सब कुछ बताया जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ किस प्रकार निकाला जाता है। और चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे कि दो अज्ञात राशि जो होती हैं वह दो इक्वेशनों में से किस प्रकार निकाली जाती है। और जो दो मेथड आपके सिलेबस में है वह है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और अज्ञात राशियों को ज्ञात करने का तरीका बताया जाएगा। उसके बाद चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे वर्ग समीकरण का हल किस प्रकार किया जाता है, कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनको हम किस प्रकार हल करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं, और x की वैल्यू जो आती है वह किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जिसके बाद हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे दोस्तों समलंब वृत्त क्या होते हैं और समलंब का क्षेत्रफल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा चैप्टर 12 में हम पढ़ लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। इसके अलावा हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके विकर्ण जो होते हैं, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, और जो उसके बाह्य कोण होते हैं वह कैसे निकालते हैं। और जिसके बाद हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, तो वर्ग, आयत, इन सभी को भी हम पढ़ेंगे। जिसके बाद हम 15th चैप्टर में चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर के कोणों को ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल से जुड़ जाइए जिससे आपका जो मैथ में है वह ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि एकदम बेसिक से आपको बेहतरीन लेवल की वीडियोस मिलेंगी। और आपको पता है कि आप अगर डीएलएड कर रहे हैं तो आपका जो मार्क्स की है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके 25 में से 25 मार्क्स प्राप्त हों। इसके अलावा हम बैक की तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि बैक आपका किसी प्रकार से भी नहीं लगने दिया जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे मैथ की वीडियोस देखते हैं। इसके अलावा आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके और जो वीडियोस अपलोड हैं उनको बार बार देख करके, जिससे मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने डीएलएड 3rd सेमेस्टर में मेरा साथ दिया और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया, लाइक किया, कमेंट किया, इसी प्रकार 4th सेमेस्टर में भी साथ दीजिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा जिससे आपके मैथ में 25 में 25 अंक प्राप्त हो जाएं। इसके अलावा आप कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टाइम पे वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिससे आप उस समय फ्री हों और वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। इसके अलावा आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपने समय टाइम टेबल देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है।